मैं इंदु गर्ग बाय प्रोफेशन एडवोकेट। आज जहां इस साइट पर खड़ी हुई हूँ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल विकासपुरी अंडर कंस्ट्रक्शन, और मैं मिस्टर बब्बर जो कि तिलक नगर कंस्टिट्यूंसी से 4 बार एमएलए रहे हैं और बहुत सारे बड़े पदों पे उन्होंने काम किया। लेकिन अब 90 की एज होते होते उन्होंने समाज सेवा करना बंद नहीं किया, राजनीति में जाना बंद कर दिया, लेकिन पब्लिक के लिए जो सोशल वर्क करते हैं उसमें वो कंटिन्यू संलग्न रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये जो साइट है आप देख पा रहे हैं पीछे, ये हस्तसाल में अंडर कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और इसके जो स्टोन लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी थी वो 2006 में रखी गई। बब्बर साहब के पास जो आसपास के एरिया के लोग थे, ये विकासपुरी की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी सबसे बड़ी मानी जाती है, यहाँ के लोग गए और उन्होंने अपनी एक डायर नीड को बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना कितना जरूरी है। तो जिस तरह से अथक प्रयासों के बावजूद ये काम होना शुरू हुआ, और डिले तो हुआ, लेकिन कहा जाता है ना कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जैसे प्यासा कौवा था, उसने भी कंकड़ उठा उठा के घड़े को भरा, और घड़ा भरा पानी पीकर वो अपनी उसने प्यास बुझाई। इसी तरह से जैसे आपने सुना होगा कि बाबा भारती जो कि अपने घोड़े को देखकर इतने खुश होते थे, किसान होता है अपनी फसल को लहलाता हुआ देखकर खुश होता है, उसी तरह से आज हमारे जो बब्बर साहब है उन्होंने इतने प्रयासों से इस बिल्डिंग के काम का शुरुआत करवाई, और कभी मिनिस्टर्स को लिखा, कभी किसी को लिखा। आज ये निर्माणाधीन बिल्डिंग देखकर हमें भी उतनी खुशी महसूस हो रही है, और आज हम जो ये इस पिक्चर्स को ले जाकर उनको दिखाएंगे और उन्हें भी उतनी खुशी महसूस होगी कि पब्लिक की सेवा जो करना, समाज की सेवा करना कितना जरूरी है। तो इसमें जब शुरू हुआ 2006 में इसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई, उसके बाद 2012 तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। नींव रखी गई लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। तो बब्बर साहब को ध्यान आया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, 6 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फर्स्ट लेटर लिखा श्री A.K. वालिया जी को। इस प्रोडक्ट के लाभ का एक अंश अन्य विद्यालय में जाता है, डिसेबल को जाता है, विडोज को जाता है और सीनियर सिटीजन को जाता है। जो उस फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर थे, उनको पत्र लिखा और पत्र लिखकर बताया कि जो नींव रखी गई थी उसका काम तो शुरू ही नहीं हुआ, और पब्लिक जो है दे आर लिविंग इन ए जाइंट नीड ऑफ फेसिंग द सफरिंग। और उसके बाद में फर्स्ट लेटर लिखने के बाद में इमीडिएटली ये खुशी की बात थी कि वालिया जी का रिप्लाई आया। जो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इस बात का विटनेस है कि सारे लेटर्स किस तरह से हमें वन बाय वन हम लिखते गए और उनका रिप्लाई हमें मिलता गया। तो उसके बाद वालिया जी ने उस लेटर को फॉरवर्ड किया डॉक्टर अरुण बनर्जी को 27 जुलाई 2012 को। उसके बाद ये सिलसिला पत्रों का जारी रहा और लिखते गए। लास्ट में 58 लेटर्स हमने लिखे, और हमें डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलती गई कि इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया, काम भी शुरू हो गया। अब ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये स्पीड है, दैट शुड बी एक्सपीडाइट। और हमारी यही गुजारिश है, हम जाके बब्बर जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल का निर्माण है जल्दी से जल्दी पूरा हो और पब्लिक को इसका लाभ मिल सके। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि 619 बेडेड हॉस्पिटल जो विकासपुरी में बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें अब कुछ प्रोग्रेस तेज हुई है। इससे पहले कुछ वर्ष तक काम ढीला चल रहा था, अब इसमें तेजी आई है। मैं ये समझता हूँ ये फैसिलिटी जो है विकासपुरी और साथ के लगते हुए एरिया को के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ ना हॉस्पिटल होने के कारण से लोगों को दूर दूर भी जाना पड़ता था, और अगर नज़दीक जाते थे उनको खर्चा भी बहुत करना पड़ता था। और इसमें जो सहूलत दी जा रही हैं उससे मुझे आशा नहीं विश्वास है कि यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो इसका लाभ भी उठाएंगे। और जो मेरे मन की इच्छा थी कि जनता को यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए,
ये मेरा जो ख्वाब भी पूरा होगा। मैं इसके लिए जो हमारी रेजिडेंट एसोसिएशन है उनका बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने लगातार इस इशू को जब भी मैं मीटिंग में गया उसमें उठाया भी और इसमें जल्दी करने के लिए मुझे कहा। मैं समझता हूँ रेजिडेंट एसोसिएशन भी बहुत खुश होंगी कि उन्होंने जिस हॉस्पिटल की डिमांड की थी वो जल्दी ही 1 साल में तैयार हो जाएगा और जनता के लिए वो लाभ देना शुरू कर देगा। इस प्रोडक्ट के लाभ का एक अंश अन्य विद्यालय में जाता है, डिसेबल्ड को जाता है, विडोज को जाता है और सीनियर सिटीजन को